चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। यदि कोण ए तथा कोण बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर साइन बी है, तो हमें सिद्ध करनी है कि कोण ए कोण बी के इक्वल है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो फिगर ड्रॉ किया। इस फिगर का नाम ए बी सी रखा और इस फिगर का नाम डी बी सी रखा। मैंने सिर्फ ये साइन और ये साइन दोनों का चेंज कर दिया था, चूँकि ये बी है और ये डी रखा मैंने। और ये हाइपोटेनियस है, चूँकि आप जानते हो कि राइट एंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। आपका ये परपेंडिकुलर और बेस जो होगा दोनों का इक्वल होगा। आप अच्छी तरह समझ रहे हो। नाउ मैंने इसको कंसिडर क्या किया कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी बी सी दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर कोण डी इज इक्वल 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध क्या करनी है, हमें सिद्ध करनी है कोण ए इज इक्वल कोण बी। मतलब हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों प्रूव करनी है कि ये कोण ए के बराबर कोण बी है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है साइन ए बराबर साइन बी। साइन बी ये दिया गया है, साइन ए बराबर साइन बी। तो चलिए हम ध्यान से देखेंगे। यदि हमको साइन ए निकालनी है तो ये निकालेंगे तो हमें इस एंगल से ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला टर्म ये लंब होगा। चूँकि साइन का तो फॉर्म जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो साइन बराबर, ध्यान से देखेंगे, साइन बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अर्थात BC आपका ये हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा आपका ये AC। क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो BC बटा AC बराबर इस साइन B का चलेंगे, इस एंगल में चलेंगे। तो इसमें चलेंगे तो आप समझ रहे हो ना कि जैसे इसमें चले तो ये इसके ठीक सामने वाला जो अपोजिट होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें भी कोण B लेना है, तो ऑब्वियसली इसमें भी कोण ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा। तो इसमें आपका बेस हो जाएगा DC, सॉरी परपेंडिकुलर आपका DC हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा BC। ठीक है। और इस दोनों के बराबर मैंने लेट क्या किया, के इक्वल मान लिया। क्योंकि हमें ये लंब के बटा में ये कर्ण लेनी है और ये कर्ण के बटा में ये कर्ण लेनी है। तो हमें यही तो प्रूव करनी है ना कि क्या जब लंब के बटा लंब होगा, कर्ण के बटा कर्ण होगा, तो आधार के बटा में भी तो आधार होनी चाहिए। तो मैंने इसको के मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से मान निकालूंगा। अब आपको ध्यान से देखनी है, अब आपको देखनी है कि हमें क्या करनी है कि इस लंब के बटे में इस लंब को लेना है। क्योंकि हमने BC बटा AC बराबर DC बटा BC बराबर के मान लिया पहले। तो मैं क्या रखूँगा कि इस BC यानी ये जो लंब है ये इसके बटे में आ जाए, ये वाला। ये आप देख सकते हो ना, BC के बटा में मैंने DC को रखना है। देखेंगे नाउ क्या करनी है, मुझे रखनी है एक लंब के बटा में दूसरा लंब, BC के बटा में मुझे रखनी है DC। ठीक है। और इसके बराबर मुझे रखना है K। उसके बाद अब मुझे क्या करनी है, इस कर्ण के बटे, चूँकि मैंने जब BC के बटा में DC रख लिया तो अब E चला जाएगा AC, यानी AC के बटे में क्या चला जाएगा, BC। ये बराबर क्या मैंने माना, पुनः K माना। अब यहाँ से मुझे K का मान फाइंड करनी है। तो K का मान फाइंड करने के लिए मुझे क्या करनी होगी, BC का मान निकालना होगा। तो BC का मान निकालने के लिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, देख रहे हो आप। तो BC का मान निकालने के लिए K इंटू DC होगा। यहाँ से मुझे अगर AC निकालना हो तो AC निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा K इंटू BC हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। ठीक है। अब मैं चलूँगा BC AC इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
AC का स्क्वायर इज इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हो, अपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है। तो हमें यहाँ से इक्वेशन 2 देखनी है। इक्वेशन 2 में मुझे देखनी है कि इसमें AC और BC दोनों का मान फाइंड किया हुआ है। देन हमको मान निकालना है AB का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AC का मान पुट करूँगा, चूँकि AC किसके इक्वल है, K इंटू BC के इक्वल है। तो मैं यहाँ K इंटू BC का होल स्क्वायर करूँगा, और BC ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, तो K इंटू DC करूँगा। बट AB का मुझे नहीं देना है, मुझे यही तो निकालना है ना AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और यहाँ से मैं AB फाइंड करूँगा। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर K इंटू BC है, तो K इंटू BC का मतलब कि इसको दोनों का स्क्वायर करना है, यानी ये K इस पर भी स्क्वायर चलेगा और BC पर भी स्क्वायर चलेगा, राइट फ्रेंड। एंड K का स्क्वायर इसमें भी होगा, एंड DC का स्क्वायर इसमें भी होगा, एंड AB स्क्वायर। समझ रहे हो। अब क्या करेंगे कि इस K इंटू DC स्क्वायर को इधर उठा के लेके चले आएंगे, तो K स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर, ये टोटल टर्म प्लस में है बराबर के इस साइड, एंड दिस साइड लाएंगे तो ये वाला टोटल टर्म क्या आएगा, माइनस में आएगा। समझ रहे हो ना। चलो गुड, अच्छी बात है, समझ में आ रही। तो अब देखेंगे यहाँ से इस टर्म में से देखेंगे दोनों में K जो है, ये K और ये K देख रहे हैं, ये दोनों K दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में से K को क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो K जब कॉमन लूँगा तो हमारे पास आ जाएंगे BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो AB के इक्वल आएगा। और जैसे ही मैं इस पर से स्क्वायर हटाऊँगा तो आप अच्छी तरह समझो। पहले अगर मैं इस पर से स्क्वायर हटाऊँ तो इस टोटल पे रूट चलेगा, ठीक है। तो रूट मैं चढ़ाऊँ, तो रूट चढ़ाने से पहले मुझे देखनी है कि BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर आखिर किसके फॉर्म में चल रही है। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा फिगर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इस वाले टर्म को, BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी इस BC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, आधार के स्क्वायर यानी कि BD के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे K स्क्वायर इंटू इस टोटल टर्म अर्थात BC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, आप देख सकते हो फिगर में, BC यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आप यहाँ जनरली पुट डाउन कर सकते हो BD का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर जब देखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ के इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर होगा। जनरली ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो K का स्क्वायर आप अच्छी तरह जानते हो कि बाहर निकल जाएगा। इसमें BD 2 है, सॉरी ये स्क्वायर तो होगा क्योंकि स्क्वायर तो रूट चढ़ गया इस पर। अब ये BD का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली BD भी एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में 2 मिलता है तो बाहर आता है। किसके इक्वल आ जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैंने K का मान फाइंड किया तो AB के बटा क्या आ जाएगा, BD आएगा। दिस इज द रिलेशन नंबर थर्ड ही कर लो। अब देखेंगे, मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूंगा, यहाँ पर मैंने पहले ही रखा था कि BC बटा AC बराबर DC बटा BC बराबर K, यानी इस K की जगह पर मैं इस K के मान को पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कि K का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखूँगा तो क्या होगा, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन करके यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख ले, समझ ले। तो देखेंगे समीकरण 1 में रखना है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, देखेंगे ध्यान से। समीकरण 1 हमारे पास है BC बटा AC बराबर DC बटा BC बराबर जो K था, ये वाला K, ये इसी K का मान हम यहाँ इस K के इक्वल रखेंगे। तो BC बटा AC बराबर DC बटा BC, और बराबर ये जो K है, यह ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 में दिया हुआ है, K किसके इक्वल है, AB बटा BD के इक्वल है, AB बटा BD के इक्वल है। यदि ये तीनों साइड इक्वल हो गया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ABC प्रोपोर्शनल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BDC, ठीक है। जब ये दोनों
एक दूसरे के इक्वल होंगे, समरूप होंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये साइड दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ गए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।